और आज हम ट्रेन करेंगे बैक एंड आर्म्स। एवरेज नहीं बनना है लाइफ में, कुछ अलग करना है। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ और इसीलिए वो चीज़ पॉसिबल है। मुझे लाइफ में बहुत कुछ मेरे फैमिली के लिए करना है। इन सब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पर, हमारे ईगो पर बहुत अफेक्ट होता है। वो सेम प्रिंसिपल हम हमारी लाइफ पर भी यूज कर सकते हैं। जब मैं फैट था और उस मेरी फैट वाली फेज में अगर तुम तुम्हारा बेस्ट वर्जन नहीं चुनोगे तो ये दुनिया तुम्हें तुम्हारा एक एवरेज वर्जन पकड़ा देगी। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएम प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 22 पे। और आज हम ट्रेन करेंगे बैक एंड आर्म्स। इतनी देर से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तब ये काम नहीं चालू था। अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और ये चालू हो गया। सच में कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है ये चीज़। एनीवेज, प्री वर्कआउट बनाते हैं, चलते हैं जिम। कल का व्लॉग मैंने जल्दी खत्म किया था क्योंकि मुझे जल्दी सोना था, 2 दिन की नींद कंप्लीट करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। मैं कल रात को थोड़ा एडिट कर रहा था और एडिटिंग करते करते टाइम कब निकल गया मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। उसकी वजह से सोने के लिए हो गया लेट। तो बट फिर भी आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सो कर उठा हूँ, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। मुझे याद नहीं कौन से, बट चेस्ट डे के व्लॉग में मैंने आर्नोल्ड सर का एक कोट बोला था, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज बीइंग एवरेज। 3-4 दिन हो गए उस चीज को, बट कहीं ना कहीं वो कोट अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है। एवरेज नहीं बनना है लाइफ में, कुछ अलग करना है और सबको करके दिखाना है। वैसे एवरेज रहने में कोई इशू नहीं है, किसी किसी के सपने नहीं होते उतने बड़े, एंड दैट्स ओके। बट मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ मेरे फैमिली के लिए करना है। सो ये पूरी मेहनत उस गोल के टुवर्ड्स है मेरी। और यस, इसी रीजन की वजह से आई डोंट वांट टू बी एवरेज। मराठी में एक कहावत है, अंथरुण बघून पाय पसरावे। और ये कहावत मेरे मॉम डैड मुझे हमेशा से कहते थे कि मतलब पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चद्दर हो। ऐसी सिचुएशंस में मैं बड़ी चद्दर ही ले लेता हूँ और वो मेरा एटीट्यूड है। मैंने लाइफ में हमेशा से बड़े ही सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने की चाहत भी रखी है और बहुत सारे सपने तो हमने करके भी दिखाए। सो जब मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये कंपटीशन में जीतूंगा, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ और इसीलिए वो चीज़ पॉसिबल है। यार मोमो ना रोज मेरा ठंडा पानी खत्म कर देती है, के भर के भी नहीं रखती बॉटल। आज मैं उसके लिए बॉटल नहीं बनने वाला। कहा था मैं वैसे, हाँ, बीइंग एवरेज। सो ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लगता है, एवरेज अपने माइंड सेट की वजह से रह जाते हैं। क्योंकि पोटेंशियल हम सब में होती है, हमें सिर्फ उस पोटेंशियल को किसी वे से बाहर निकालना होता है। अगर मैं ये फिटनेस का ही एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे लोग जिम में आते हैं, वो अच्छा दिखने के लिए आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो राइट गोल है नहीं। क्योंकि अगर आप फिटनेस सिर्फ दिखने के लिए कर रहे हो तो फिर एक टाइम बाद वो बोरिंग लगने लगती है। बट अगर आप फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाते हो, अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाते हो, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल ग्रो होते हो। आप जिम में जा रहे हो, इतना हार्ड ट्रेन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज आप किसके लिए कर रहे हो। किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो या आप खुद के लिए कर रहे हो। और खुद के लिए करना मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा सेंस बनाता है। हम जिम में जाके कोई भी वर्कआउट करते हैं, इन सब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पर, हमारे ईगो पर बहुत अफेक्ट होता है। यस, यू आर राइट, हमारी ईगो पर भी बहुत फर्क होता है। जिम में बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर हम हमारा ईगो साइड में ना रखें तो इंजरी होने के चांसेस होते हैं। सो कहीं ना कहीं खुद के ईगो पर भी कंट्रोल करना पड़ रहा है। और ये सेम बात हमें जिम तक लिमिट नहीं करती, वो सेम प्रिंसिपल हम हमारी लाइफ पर भी यूज कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं यहाँ पर बैठकर आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी आप में से बहुत सारे लोगों जैसा ही था, एन एवरेज गाय जो जिम में सिर्फ खुद का वजन कम करने गया था। एवरेज होना
बुरी बात नहीं है, बट पूरी लाइफ एवरेज रहना ये हम पर डिपेंड करता है। जिम ने मुझे वो चीज़ सिखाई है, और आज मेरी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करके ऑलमोस्ट आई थिंक ये मेरा 5th ईयर है, और मेरे ये 5th ईयर में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा एक जो एवरेज वर्जन है मैं उसको कहीं ना कहीं हरा कर एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट करूँ। ये जो आईसीएन प्रेप है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, एक मेंटली चैलेंजिंग प्रेप है मेरे लिए, क्योंकि हर दिन, हर मील, हर रैप, हर वर्कआउट सेशन एक रिमाइंडर है। मैं वो नहीं बनना चाहता जो ऑलमोस्ट हर लोग बन जाते हैं, दैट इज बीइंग एवरेज। मुझे खुद की एक ऐसी इमेज क्रिएट करनी है जहां पर लोग आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी मुझे याद करे, उनको हमेशा वो चीज महसूस होनी चाहिए कि परेश नाम का मेरा एक फ्रेंड था जिसने जीरो से स्टार्ट किया था सब कुछ, और आज देखो कहाँ पे है। और यही मेरा मैनिफेस्टेशन है, और मुझे पता है ये चीज कभी ना कभी कंप्लीट होगी ही होगी। सो ये प्रेप मेरे लिए एक वॉर है, ना किसी और से, बस मेरे खुद से। और ये वॉर है नॉट टू बीइंग एवरेज गाय। दैट्स इट। प्री वर्कआउट हो गया खत्म, चलते हैं जिम। लाइट वेट। ये कैट्स की लाइफ भी बहुत मस्त होती है, पूरे दिन सोते रहते हैं और रात को इनका अलग जगराता चलता है। अब देखो ये कितना मासूम सा यहाँ पे सोया हुआ है, और मुझे इसको सताने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। ये उठ, ये उठ, उठ 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 उठ। बाय बाय। अगर मैंने लाइफ में कभी आगे जाकर खुद की जिम बना ली ना, तो वो जिम में पेट फ्रेंडली रखूंगा। लेके आओ, सब पेट्स को लेके आओ अपने। बहुत मजा आएगा ऐसे जिम में ट्रेन करने। एनीवेज, चलते हैं जिम। लास्ट में मैं वेटेड पुलअप्स और चिनअप्स तो अच्छे से कर लेता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है अगर मुझे नॉर्मल पुलअप करने बोलो तो मैं ऐसे 30-40 रेप्स नहीं कर पाता कंटिन्यूसली, बट ऐसे वेटेड मैं अच्छा मार लेता हूँ। 15 सक्सेसफुल रेप्स, अच्छा फॉर्म, अच्छा मसल माइंड कनेक्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट सेट तो वैसे बहुत अच्छा गया, तो मैं सेकेंड सेट में थोड़ा वेट बढ़ा रहा हूँ। इसके हम 15 रेप करेंगे। सुबह जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, विच इज़ नॉट बीइंग एवरेज। हर इंसान कभी वैसे अबाउट द एवरेज बहुत तो नहीं होता। हमें हमारी पोटेंशियल को जानना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसकी पोटेंशियल जानने के लिए हमारे दिमाग में एक गोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग वही मार खाते हैं। ये सेम चीज़ फिटनेस पे भी अप्लाई होती है। बहुत सारे लोग विदाउट गोल सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। अगर हम जिम में आ रहे हैं, एक फिट माइंडसेट और एक गोल के साथ आना पड़ेगा, और जब तक हम इस गोल को फाइनलाइज नहीं करते तब तक सिर्फ हम रैंडम चीज़ें चेज कर रहे हैं, जो मुझे एक तरीके से पॉइंटलेस लगती है। रूटीन अपना सेट तो हो जाता है, बट अगर उस रूटीन के साथ हम सिर्फ विदाउट पर्पस मेहनत कर रहे हैं तो वो रूटीन एक तरीके से वेस्ट है। हर इस प्रेप में मेरा हर एक सेट, हर एक रैप, हर एक वर्कआउट सेशन पर्पस को फुलफिल करता है, और ये पर्पस हम फुलफिल करके ही रहेंगे। लेट्स गो। Easy, one more. One more. One more.
कुंभो अगली एक्सरसाइज होगी हमारी डंबल रोइंग, जो बेसिकली हमारे बैक की फिटनेस के लिए और विथ के लिए काम आती है। ये सेम एक्सरसाइज एक टाइम था मैं 35 के डंबल के साथ करता था। जब मैं 35 के जी के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म करता था तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरा फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। इस पूरी प्रेप ने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपको भी उसकी हेल्प होगी, वो है डोंट चेज द नंबर्स, चेज प्रोग्रेस। और स्टार्टिंग में तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुई, और ये रियलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ नंबर चेज कर रहे हैं, या तो वेट वाइज हो या सैलरी वाइज हो। 1% क्यों ना हो, हमें एवरी डे बेटर करना है, और वो एवरी डे 1% ही हमें एक दिन 100% बनाएगा। और जब से मैंने नंबर चेज करना छोड़ दिया है और खुद के फॉर्म पे और प्रोग्रेस पे जब से ध्यान देने लग जाऊँ, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए। लेट्स गो। लाइफ हो या वर्कआउट हो या रिलेशनशिप हो, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तभी होती है जब उन्हें आप कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। अगर हमारा माइंड क्लटर फ्री है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी बहुत इजीली क्लियर हो सकती है जब हमें हमारी प्रायोरिटीज पता हो। सो स्टॉप ब्लेमिंग, टाइम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन ख़राब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट स्टॉप गिविंग रीजन एंड स्टार्ट डूइंग इट। एक रेप एक्स्ट्रा गया, गुड साइड। चल तुम अभी ऊपर जब मैं वॉशरूम में टी शर्ट चेंज कर रहा था तब एक बंदा भी वहाँ पे था, और जैसे ही मैंने टी शर्ट निकाली उसका पहला क्वेश्चन ये था कि मैं कौन से साइकिल पे हूँ। अभी हम हमारे कंपटीशन से 9 वीक्स आउट है और लोगों को अभी ये एनहांस फिजिक लग रही है। मुझे नहीं पता लोग 8 वीक बाद क्या बोलेंगे फिर। वैसे उस कमेंट ने मेरा पूरा दिन बना दिया, और ये पहली बार नहीं है जब मुझे किसी ने बोला है कि कुछ तो लेता रहेगा। मैं इस चीज़ को ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, क्योंकि सोचो अगर मैं नेचुरली या कुछ कर सकता हूँ तो गलती से अगर एनहांस हो गया तो क्या ही होगा। चलते नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। हमें अगर इस बीइंग एवरेज वाले जोन से अगर सच में बाहर आना है ना, तो हमें खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं। अगर मैं मेरी पर्सनल स्टोरी बताऊँ तो मेरी लाइफ में भी एक पॉइंट था जब मैं फैट था, और उस मेरी फैट वाली फेज में मैं खुद को ही कन्विंस कर रहा था कहीं ना कहीं इट्स ओके बीइंग फैट। मेरे आजू बाजू वाले लोग भी मेरे ही साइज के थे, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगा इतनी कुछ बुरी भी हालत नहीं है। और फिर अचानक से एक दिन मुझे हिट हुई, मुझे मेरी बॉडी में चेंजेस करने हैं, और वो चीज़ को हिट होना बहुत मैटर करता है। बहुत टाइम मैं खुद को कन्विंस ही कर रहा था कि एवरीथिंग इज फाइन। जब मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की तब जाकर मेरे में चेंजेस आए। सो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज़ में खराब हूँ
तो हूँ और इससे दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब तक हमें हमारे वीक पॉइंट्स नहीं समझ में आते तब तक हम इन पर काम भी नहीं कर सकते जो हमें आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ऑलवेज ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना, आई एम टेलिंग यू, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर सच में इस एवरेज वाले बबल से निकलना है तो हमारे डिस्ट्रैक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। कितना भी अवॉइड कर लो, कुछ भी कर लो, डिस्ट्रैक्शंस आने ही आने हैं। बट इन डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे हैंडल करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। मैंने रिसेंटली नोटिस किया, वाइल एडिटिंग मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो हमेशा मेरे डेस्क पे होता है। तो किसी का मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, तो बात में फ़ोन चेक करना हो जाता था और उसके वजह से एडिटिंग में इशू आते थे। तो अभी या तो मैं फ़ोन साइलेंट पे रख देता हूँ या तो डेस्क पे ही नहीं रखता। पहले मैं स्पीकर पे एडिट करता था, अभी मैं ये नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एडिटिंग करते टाइम उसके ऊपर 100% फोकस कर पाऊँ। ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन, दैट्स द गोल। मैं आया हूँ अभी मेरी वॉक पर। बारिश की वजह से आज मैं वॉक थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, बट अभी बारिश बंद हो गई थी तो मैंने सोचा जल्दी से आके नीचे वॉक ख़त्म कर लेते हैं। आज के अगर वर्कआउट सेशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट था, पंप बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद को मेरा गोल अचीव करते देख पा रहा हूँ रोज़। सो ये एक फीलिंग है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कल का दिन एक रेस्ट डे होने वाला है, परसों से हमारे 8 वीक स्टार्ट होंगे। तो इन 8 वीक्स के लिए बहुत एक्साइटमेंट बढ़ रही है मेरी। आज के दिन की बात करूँ तो पूरे टाइम दिमाग में एक ही चीज़ रिपीट पे चल रही थी कि हर जगह एवरेज लोग भरे पड़े हैं। जिम में हो या लाइफ में हो, बहुत सारे लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली जीतने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमने जिम में सिर्फ बैक और आर्म्स नहीं किए, आज हमने हमारे कंफर्ट जोन को भी तोड़ा है। क्योंकि जब तक हम हमारा 100% वो एक हर रैप को नहीं देते, जब तक हमारा ये गोल हमारा ऑब्सेशन नहीं बनता, तब तक हम उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जिसे दुनिया एवरेज कहती है। मैं हर रोज़ बेटर होना चाहता हूँ, ना सिर्फ बॉडी बनाने में बट मेरे डिसिप्लिन में, मेरे एफ़र्ट्स में, सब चीज़ों में मैं बेटर बनना चाहता हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुम तुम्हारा बेस्ट वर्जन नहीं चुनोगे तो ये दुनिया तुम्हें तुम्हारा एक एवरेज वर्जन पकड़ा देगी। हर एक छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है, चाहे वो जिम में मारा गया एक रैप हो या बाहर चला हुआ एक स्टेप, एवरीथिंग मैटर्स। हम जितनी बार भी हमारा कंफर्ट जोन तोड़ते हैं उतनी बार हम हमारा फ्यूचर लिखते हैं। आज का दिन सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन नहीं था, आज के दिन भी मैंने खुद का एक एवरेज वर्जन पीछे छोड़ने की कोशिश की है और कल हम वापस यही फ़ाइट लड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम जीतते नहीं ये फ़ाइट रुकेगी भी नहीं। अगर आप भी आपका एवरेज वर्जन तोड़ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, आई चूज़ बेटर।
लेट्स बिल्ड समथिंग रियल टुगेदर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए चूज़ नॉट टू बीइंग एवरेज, स्टे नेचुरल, स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस। पीस।